हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। तो पहले तो ये आप लोग को भी पता होगा कि आज का लेक्चर काफ़ी लेट आ रहा है। मीन्स शायद 2 दिन का बीच में गैप हो गया है। कुछ रीज़न थे, मीन्स तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर बनाने में दिक्कत होगी। अगर सही तबीयत में नहीं बनाता तो आवाज़ भी थोड़ी अजीब हो जाती है और आपको भी मतलब पढ़ने में भी दिक्कत होती है। और अभी भी थोड़ा अजीब है, लेकिन उतना चल जाएगा। काम भर का मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए बनाना पड़ा। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक देखा था। हमने हेडर फुटर बनाना सीख लिया था, और ये जो आपके सामने पेज खुला है ये पिछले लेक्चर का ही है। हमने ये हेडर ऊपर और नीचे फुटर ये बनाया था, और ये हमने टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, ये आपको याद होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे टेबल ऐड करना। मीन्स अगर हम जैसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें टेबल ऐड करना पड़ता है। अब टेबल क्या होता है, अब आप ये कहोगे। टेबल मतलब एक तरह से आप कह सकते हो डेटा का अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में अरेंजमेंट होता है कि आप जो रिलेटेड डेटा है वो सीरीज़ में रहें। आप आसानी से, अगर बाई चांस एक एग्जांपल लेके समझ लो कि जैसे मान लो आप किसी कंपनी में, आपकी कोई कंपनी चलती है, आपके अंदर में आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। आपको अब एक नेम के कई सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आपके पास जो कोई भी नेम है उस नेम के 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप उनको एक यूनिक नेम देते होगे, एक उनको नंबर देते होगे, एम्प्लॉय नंबर, रोल नंबर मैं बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर देते होगे, सीरियल नंबर, कुछ भी आप उनको देते होगे। तो वो सब चीज़ आप एक डेटा में कैसे रखोगे कि भाई हमने ये रोल नंबर इस आदमी से एसोसिएट किया है, इससे हम ये नंबर बुलाएंगे तो ये आदमी आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये सब चीज़ डेटा होती है, सब हम टेबल में रखते हैं। इस सब जगह हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतने भी गए गुजरे नहीं हो कि आपको ये ना पता हो कि टेबल कहाँ यूज़ होता है। तो अभी बस मैं आप लोग को सिखाता हूँ मेन चीज़ ये कि हम टेबल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कैसे करें। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट था, मान लो यहाँ तक चलो हम बनाए, तो थोड़ा नीचे चलते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे एक टेबल ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरा माउस देख रहा हूँ ना, यहाँ पे एक टेबल ऐड करना है। तो देखो, टेबल ऐड करने के आपके पास कई तरीके हैं। एक ऊपर देखो, यहाँ पे ये जो हमारा मीनू बार, इसमें एक ये वाला टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल कर लो। और सेकंड, ये हम अपने स्टैंडर्ड टूल बार में से ये बटन देखो, मेरा माउस देखो कहाँ पे है, ये वाला जो बटन है, इस पर क्लिक करो, यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो अभी हम यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से होगा एक ही चीज़। तो हम देखो, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पूरा खुल जाएगा। एक मतलब ये आप जो देख रहे हो छोटा सा एक ऑप्शन है, ये खुल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको आपके टेबल में कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। अब रो और कॉलम में ख्याल से आपको पता होगा, रो जो होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो जैसे मान लो हमारा कोई भी एक कंपनी है, उसमें हम 4 टेबल चाहते हैं। मींस एक होगा जिसमें सीरियल नंबर होगा, और एक होगा जिसमें एम्प्लॉय का नेम होगा, और एक होगा जिसमें एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर होगा। तो हम ये 3 टेबल चाहते हैं ऐड करना, 3 कॉलम चाहते हैं अपने टेबल में। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे माउस को लाएंगे, देखो पहले 1 पे है, एक बॉक्स सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद इधर आएंगे, 2 बॉक्स सेलेक्ट हुआ, 3 बॉक्स सेलेक्ट हुआ। मींस हम इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं। पहले बॉक्स में हम कर सकते हैं उसका सीरियल नंबर, सेकंड में नेम, थर्ड में फ़ोन नंबर। अब मान लो हमारे ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम टोटल 5 कॉलम चाहेंगे। तो ये को 2 3 4 5, देखो 3x5 का हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो ड्रॉ कर लिया। अब देखो, टेबल तो चलो हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात ये आती है कि भाई ये टेबल कैसा अजीब सा ड्रॉ हुआ है, इसमें हम सीरियल नंबर भी लिखें, नेम भी लिखें, फ़ोन नंबर भी लिखें, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सीरियल नंबर जो होता है वो 1 डिजिट 2 डिजिट मैक्सिमम जाएगा। तो आप चाहोगे कि उसको एरिया कम दिया जाए, और नेम बड़ा होता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा एरिया दिया जाए। फ़ोन नंबर थोड़ा नेम से छोटा होता है, इसलिए उसको फ़ोन नंबर से कम एरिया दिया जाए। तो ये चीज़ हम कैसे करें। अब देखो, इसको करने के भी आपके पास कई तरीके हैं। एक तरीका, ऐप मैनुअल, ये जो पहला वाला है, इसको आप एक टेबल रो में और ऐड कर लेता हूँ। चलो आपको ही बता देता हूँ यहीं पे कैसे करते हैं। जैसे देखो, बाई चांस मान लो मैंने इतने ऐड तो कर लिए, मेरे जैसे भी मैंने बोला ना, ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैंने 5 कॉलम इसमें बना लिए थे। अब मैं जो हेडिंग होती है, सीरियल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, ये हेडिंग कहाँ लिखूँगा। मेरे पास तो सिर्फ 5 ही कॉलम है, 5 नेम हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक रो ऊपर और ऐड हो जाए, जिसमें मैं
उनका टाइटल हेडिंग लिख सकूं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, देखो इसके हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक, आपको जिस लाइन के ऊपर एक कॉलम बनाना है उस लाइन पे राइट क्लिक करें। जैसे देखो मुझे ये लाइन के ऊपर बनाना था टॉप वाले के, तो मैं इस पे से राइट क्लिक करूँगा। तो देखो राइट क्लिक करने के बाद एक बटन आता है यहाँ पे इंसर्ट का। इंसर्ट पे मैं जैसे ही लाऊंगा अपने माउस को तो एक बगल में एक और बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा रो अबव, रो बिलो, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर। मीन्स अगर मुझे ऊपर बनाना है एक रो तो मैं रो अबव क्लिक करूँगा, नीचे बनाना है तो रो बिलो क्लिक करूँगा, एक कॉलम बनाना है बगल में तो मैं कॉलम बिफोर करूँगा, अगर मुझे लेफ्ट साइड करना है तो बिफोर, राइट साइड करना है तो आफ्टर। अभी मुझे क्या करना है, एक रो बनाना है ऊपर तो मैं रो अबव कर दूँगा। ये देखो ऊपर एक और रो आ गया। अब इसमें टोटल 6 हैं। अब मैं इसमें फिल कर सकता हूँ, जैसे कर लेता हूँ। पहले को मैं करूँगा सीरियल नंबर SNO कर देते हैं, ठीक। और सेकंड को मैं करूँगा नेम, थर्ड को क्या करूँगा फ़ोन नंबर, NO डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करना आप लोग को मैंने बताया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। देखो जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सीरियल नंबर तो भाई एक एक डिजिट का होगा, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस क्या करेंगे। तो इसको कम करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक, आप ये डंडी पे आओ माउस लेके और इसको पकड़ के ऐसे खींच के कम कर दो। तो ये हो गया आपका कह लो एक जल्दी का तरीका। लेकिन एग्ज़ाम में आप ये नहीं लिख सकते। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको उसमें एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा उनको कि हम ऊपर मेनू बार में जाएंगे, उसमें से टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक साइज का ऑप्शन रहेगा। उस पर जैसे ही हम आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लिखा रहता है रो हाइट और उसके नीचे लिखा रहता है कॉलम विड्थ। तो हमको अभी क्या सेट करना है, हमको कॉलम की विड्थ सेट करनी है। हाइट तो चलो ठीक है, जितनी स्पेस दिया उतना काफ़ी है। हमें विड्थ थोड़ी सी कम करनी है, उसकी जो चौड़ाई है उसको थोड़ी कम करनी है। तो हम कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें हमसे पहले पूछेगा कि आपको कौन से कॉलम की चौड़ाई कम करनी है। तो कॉलम नंबर 1 की करनी है। कॉलम नंबर 1 यही वाला है, सीरियल नंबर वाला, तो हम इसको 1 पे ही रहने देते हैं। अब विड्थ कितनी करनी है, अभी ये बता रहा है 5.67 सेंटीमीटर है, तो मैं चाहता हूँ 2 सेंटीमीटर हो जाए। तो मैं नीचे वाला जो ये देखो बटन है, ये देखो इसके जस्ट बगल में एक ऊपर एक नीचे है, तो मैं नीचे वाला दबाए रहूँगा तो ऐसे आता जाएगा कम। या तो आप मैनुअल अपना लिख भी दो 2 सेंटीमीटर। तो जैसे ये 2 सेंटीमीटर पे आ गया मैं ओके कर दूँगा। ये देखो इसकी साइज़ 2 सेंटीमीटर हो गई। चलो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं कितना कर लेता हूँ 1.5 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो नीचे 1.5, हाँ इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं। पहला है 1, सेकेंड है 2, सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखो हमने सीरियल नंबर लिख लिया। इनको बोल्ड कर लेते हैं वरना डार्क रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक। अब हम नेम कुछ भी रख देते हैं। नेम रख देते हैं क्या रखूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रख दूँगा मिस्टर X और उसके बाद मिस्टर Y, अल्फ़ाबेट भी गलत जाऊँगा, मिस्टर Z, फिर वापस आ जाऊँगा मिस्टर A पे, मिस्टर A, मिस्टर देखो आप कहोगे मैं मिस्टर नहीं लिख रहा हूँ लेकिन कैसे आ जा रहा है ये अपने आप। तो ये भाई मैंने कॉपी पेस्ट आपको बताया, मैंने उस तरह करके मिस्टर को कॉपी कर लिया था और बाकी इसको हर लाइन में पेस्ट करके XYZ और इधर A भी लिख दिया। तो ये हमारे हो गए नेम। अब खांसी आ गई थोड़ी सी। अब इनके फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक। सब लाइन में फ़ोन नंबर, कुछ भी इनके फ़ोन नंबर हो जाएंगे। हाँ चलो, तो फ़ोन नंबर इनके कुछ भी हो गया। बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मैंने वीडियो कट कर दी है, लेकिन ठीक है, वो मतलब थोड़ी आवाज़ हो गई थी आसपास, इसलिए मुझे वीडियो कट करनी पड़ी। तो जैसे हमने इनके कुछ भी फ़ोन नंबर टाइप कर दिए। अब आप कहोगे भाई ठीक है ये तो आपने टाइप कर दिया, लेकिन आपने बताया था कि हम सब कॉलम के जो विड्थ है उसको कम कर सकते हैं, चौड़ाई को। हमने चलो सीरियल नंबर का तो कर लिया था। अब ये नेम वाला काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। नेम इतने है, नाम का कॉलम इतना बड़ा, तो मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, लेकिन तब भी बताता हूँ कि आपको अगर सेकंड वाले की भी करनी हो तो कैसे करेंगे। देखो तो आप सेकंड वाले कॉलम पे ऐसे क्लिक कर दो। देखो मैं किसी भी लाइन में ऐसे, देखो मैं जैसे मिस्टर X वाले में क्लिक कर दिया। तो अब जिस तरह हमने सीरियल नंबर का विड्थ कम किया था उसी तरह इसका भी करते हैं। हम जाएंगे ऊपर टेबल ऑप्शन पे,
क्लिक करेंगे साइज़ पे और यहाँ आएगा कॉलम विथ, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये सेकंड पे ऑटोमेटिक यहाँ लिख के आ गया नंबर 2, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब इसकी देखो ये विथ बता रहा है कि 9.83 सेंटीमीटर है, तो भाई इतना बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम हम कर लेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 ना करके 5.70 कर लेता हूँ। देखो काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आ गया होगा कि हमने कैसे किया है इसका विथ को कम, मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चलो एक मैनुअल भी कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपको मैंने ऊपर टेबल ऑप्शन से बता दिया, और एक जो मैं आपसे बोल रहा था कि ऐसे हम इस लाइन को पकड़ के भी खींच सकते हैं। तो फ़ोन नंबर वाला काफ़ी बड़ा लग रहा है, हम इसकी लाइन को ऐसे पकड़ेंगे और अपने हिसाब से खींच के कम कर देंगे। फ़ोन नंबर और छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया। सीरियल नंबर 1 पे मिस्टर एक्स हैं जिनका फ़ोन नंबर ये है, सीरियल नंबर 2 में मिस्टर वाई हैं जिनका फ़ोन नंबर ये है, थर्ड में मिस्टर जेड हैं जिनका फ़ोन नंबर ये है, फोर्थ में मिस्टर ए हैं जिनका फ़ोन नंबर ये है, और फिफ्थ में मिस्टर बी हैं जिनका फ़ोन नंबर ये है। अब देखो चलो ठीक है भाई, हमने एक कॉलम बना लिया। अब ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे ऑफिस में लोग होते हैं काम करने वाले, लेकिन डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस में। जैसे मान लो कुछ भी आप कह लो कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई जो उसका बिजनेस आगे होता है, मतलब लोगों को शेल्स दिए जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में है। तो हम अगर चाहते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट भी आगे हम लिख दें इसी टेबल में कि ये, अगर मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, तो हम चाहते हैं इन दोनों का जैसे अलग अलग आप लिखोगे कि हाँ ये प्रोडक्शन में भी इसके मोबाइल नंबर के आगे कि ये प्रोडक्शन, इनका भी प्रोडक्शन, तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा मतलब ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आप कह लो, या तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, ये भी चाहिए, सही है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करके आगे एक चीज़ लिख दिया जाए। और मान लो मिस्टर जेड ए बी ये तीनों एक डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, इन तीनों का कंबाइन करके सेल्स लिख दिया जाए। तो आप क्या करोगे, पहले तो जैसे मैंने बताया कि एक हमें इधर कॉलम और बनाना पड़ेगा, और एक और कॉलम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जिस लाइन के बगल में बनाना हो उस लाइन पे क्लिक करो। मुझे फ़ोन नंबर के बगल में बनाना है तो मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद करो राइट क्लिक और यहाँ पे आ जाएगा एक इंसर्ट का बटन, इंसर्ट पे जाओ और जिस साइड हमें बनाना हो कॉलम, हमें राइट साइड बनाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम आफ्टर पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो इधर एक कॉलम आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा पतला कर दिया फ़ोन नंबर को आने की वजह से, तो इसको हम मैनुअली, हम बार बार ऊपर से नहीं, हल्का सा अपने हाथ से ही खींच के बगल में कर सकते हैं, ड्रैग करके। तो देखो अब ये हमारा है क्या, आखिर ये हमने जो कॉलम बनाया है ये किस लिए बनाया है, हमने डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है इसकी डिटेल के लिए, तो हम लिख देंगे DEPT, डिपार्टमेंट। अब जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सेम डिपार्टमेंट है, तो अब ये इनके बीच में एक लाइन है। अब या तो आप यहाँ भी लिखो प्रोडक्शन और फिर इसी को नीचे भी लिखो, तो यार ये चीज़ आपको मज़ा नहीं आएगा करने में, और बहुत भरा भरा भी लगेगा आपका टेबल, और बार बार लिखने का मन भी नहीं करेगा। तो आप इसका एक तरीका है, शॉर्टकट है, आप कैसे करोगे ये काम। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें किया क्या जाता है, ऐसे समय में आप जो ये इन दोनों के ये कॉलम बन, छोटे छोटे सेल इनको कहते हैं, जो टेबल के अंदर ये एक ब्लॉक होता है ना, इसको एक सेल कहते हैं। इन दोनों सेल को कंबाइन कर दो, कंबाइन को हम लोग मर्ज भी कहते हैं, इन दोनों सेल को मर्ज कर दो। अगर मर्ज कर दोगे तो ये बीच की लाइन हट जाएगी, और यहाँ पे आप जो लिखोगे वो इन दोनों के लिए माना जाएगा। तो अब इसको करते कैसे हैं, कुछ करना नहीं है आपको, पहले जिन दो को सेल्स को मर्ज करने उनको सेलेक्ट कर लो। देखो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, मैं चाहता था ये दोनों के बीच की लाइन हट जाए और ये एक बन जाए। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ये देखो अपने आप एक ऑप्शन लिख के आ रहा है मर्ज सेल्स, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये देखो बीच की लाइन हट गई। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ प्रोडक्शन, तो अब वो मेरा सिर्फ एक के लिए नहीं, वो दोनों के लिए, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ P। अब ये जो प्रोडक्शन है ये देखो इनके बीच में कोई लाइन नहीं है, अब ये दोनों के लिए माना जाएगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों के लिए माना जाएगा। अब आप अगर इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहो तो आप ऐसे आओ और स्पेस ऐड कर दो। स्पेस ऐड करना मैंने आपको बताया था, इधर से नहीं करते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं। हाँ मैं कर दूँगा, एक मिनट, स्पेस आ नहीं रही, हाँ आगे देखो थोड़ा सा नीचे आया ना वो, ये देखो थोड़ा सा ये बीच में आ गया। अब ये लग रहा है कि भाई ये इन दोनों के लिए, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों के लिए। तो यार चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस कम ही कर देता हूँ, ठीक है ऐसे ही ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये दोनों के लिए, क्योंकि इनके बीच में कोई लाइन नहीं है। लाइन यहाँ तक देखो, बीच वाली लाइन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को यहाँ तक डिवाइड की, यहाँ पे नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया कि मिस्टर जेड मिस्टर ए मिस्टर बी ये तीनों सेम डिपार्टमेंट में सेल्स वाले, तो इन तीनों को भी हम ऐसे ही मर्ज कर सकते हैं। तो इनको देखो, इन तीनों को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करूँगा, यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ लिख दूँगा सेल्स।
अब बाई चांस मान लो, चलो ठीक है, अभी तो हमने ये कर लिया, अब फ्यूचर कौन जानता है किसका। अब फ्यूचर में जो ये मिस्टर ए थे, इनका प्रमोशन हो गया, भाई ए है, अल्फ़ाबेट में भी पहले हैं, तो अच्छा काम किए, ये मैनेजर बन गए, आपकी कंपनी के मैनेजर बन गए। अब आप कहोगे भाई हमने तो इनके यहाँ पे टेबल कंबाइन कर दिया था, अब हम इनको अलग कैसे करें, हम चाहते हैं यार ये तो मैनेजर हैं, ए नहीं, चलो हम ए को नहीं बनाएंगे, हम बी को बनाएंगे मैनेजर। क्योंकि यार देखो, ए को हमेशा अगर हम लोग आगे रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हम बी को बनाते हैं, ठीक। तो मान लो बी का प्रमोशन हो गया और वो मैनेजर बन गया। अब हम इनके जो सेल थे ये वाले, इनको तो मर्ज करके सिर्फ सेल्स का नाम दे दिए थे, हमने यहाँ सेल्स लिख दिया था। अब हम क्या करें भाई, तो देखो ऐसे समय में आपके पास एक तरीका बचता है, आप इनको जो कंबाइन किए थे आप इनको तोड़ भी सकते हो। आप कहोगे वाह भाई हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दो, क्या दिक्कत है। तो देखो आपको तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, उस बड़े वाले कॉलम पे आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ एक बटन आता है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट का आप अगर मीनिंग सर्च करो तो बिखेरना होता है, बिखेरना, तोड़ना, जो कह लो वो होता है। तो वो उस सेल को जितने भाग आप चाहोगे उतने भाग में बिखेर देगा। तो मैं कितने भाग में चाहता हूँ बिखर जाए, तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो देखो अब ये आपसे पूछेगा कि स्प्लिट बोल रहा हूँ, स्प्लिट सेल इनटू 2, या 2 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है, आप कितने भाग में चाहते हो। देखो आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको 2 भाग में करूँगा तो ये जो पूरा बड़ा सा बॉक्स आप देख रहे हो, ये आधा आधा 20 से आधा हो जाएगा। मींस जो ये मिस्टर ए है इसका आधा पार्ट ऊपर में जाएगा और मिस्टर ए का आधा पार्ट नीचे आएगा, तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे समय में इसको पहले जैसे बना लो। मींस यहाँ पे ये 3 लोग का कॉलम था, तो इसको आप 3 भाग में बांट दो। जब 3 भाग में बांटोगे तो ये बराबर कटेगा। ये देखो बराबर बराबर सबकी लाइन है। अब मुझे मिस्टर ए और बी से तो कोई मिस्टर जेड और ए से तो कोई दिक्कत थी नहीं है, दोनों अभी सेल्स में ही है, इनका प्रमोशन हमने कराया ही नहीं है। तो मैं इसको वापस जाके मर्ज कर दूंगा, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे और हम मिस्टर बी का यहाँ देखो अलग कॉलम में लिख सकते हैं। मीन्स आपको मैंने इस एग्ज़ाम्पल से पहले मैनेजर कर लेता हूँ, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको ये बताना चाहा था कि हम जिस तरह इन सेल्स को मर्ज किए थे, जोड़े थे, उसी तरह हम इन सेल्स को तोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने इन तीनों को पहले जोड़ दिया था, अब इसको देखो फिर से अलग कर दिया। इनमें से स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, और इनके आपको स्टेप्स अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, वरना मैं भी नोट्स आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, वहाँ पे नोट्स जाके लेना। अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय में जैसे ये कोर्स थोड़े एंड लेवल पे आने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, सारे नोट्स आपको खटाक से अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। और मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ और आपको टेबल में बताने लायक बचा नहीं। मैंने हाइट बताई कि नहीं, हाँ मैंने रो की हाइट आपको नहीं बताई है। मैंने सेल की जो विड्थ थी वो तो आपको बताई थी, लेकिन हाइट नहीं बताई है ना। देखो जैसे ये सीरियल नंबर वाला देखो, ये कॉलम जो है ये काफ़ी चौड़ा है। अगर आप चाहते हो कि नीचे का भी कोई कॉलम ऐसी चौड़ा दिखे तो आप क्या करोगे, चौड़ा मतलब ऐसे साइड से चौड़ा नहीं, ऊपर से नीचे तक उसकी हाइट जो वो बढ़ गई। चौड़ाई मीन्स तो विथ हो गया, जो ऊपर से नीचे तक का एरिया है वो बढ़ गया। तो आप क्या करो, मान लो हम चाहते हैं मिस्टर एक्स का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिखे, तो हम करें क्या, कुछ नहीं करना है, मिस्टर एक्स पे एक क्लिक करो, उसके बाद फिर ऊपर जो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो, साइज पे आओ। देखो हम लोग साइज पे आए थे, लेकिन किस लिए आए थे, पहले यहाँ कॉलम विथ के लिए आए थे। अब कॉलम विथ पे नहीं जाना है, पहले वाले पे आ जाओ, रो हाइट पे। जैसे ही आप रो हाइट पे क्लिक करोगे तो ये एक ऑप्शन खुल जाएगा, ऑप्शन खुलेगा, इसमें से आप हाइट सेलेक्ट कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे होता है, तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर कर दूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो हाइट चेंज करेगा ना, ये मैक्स पूरे की चेंज कर देगा। मींस जितने सेल हैं सबकी हाइट। आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, हम कहेंगे भाई इसका रीज़न है, इसके अंदर ऐसी चीज़ डाली गई है, क्योंकि आप जब भी कोई एक टेबल बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं होता है कि, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं चाहते हो, कोई नहीं चाहता है कि एक ऊपर से नीचे तक का एरिया, मतलब चौड़ाई कह लो यार, चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहे, एक की बहुत कम रहे, इसलिए कोई ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सबकी हाइट एक साथ बढ़ाता है। इसलिए देखो जैसे मैं ओके करूँगा, लेकिन भाई ये बढ़ाया नहीं यार एक साथ, मैंने शायद इस पर क्लिक कर दिया था, एक्स पे मिस्टर एक्स पे क्लिक कर दिया था। हाँ ये भी बता दूँ, बढ़ाता है एक साथ, लेकिन जब आप किसी एक पे क्लिक ना करो तब, ठीक है। या तो यार मेरा ही उल्लू हो गया, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक कर दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप रो की भी हाइट कैसे बढ़ाओ। देखो अब मैं इस समय किसी पे क्लिक नहीं किया, ऐसे मैं सेलेक्ट कर लूँ सबको, ये देखो सेलेक्ट कर लूँ। देखो मैं वो भी दिखा दूँ जो आपसे कह रहा था कि सबकी एक साथ बढ़ाता है। यहाँ आऊँ और मैं इसको फिर से 1 पे ले आऊँ, ये देखो
सबकी एक साथ बढ़ा दिए, क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहेगा, एक कॉमन सेंस लगा लो। आप ऐसा चाहोगे कि मिस्टर एक्स का जो कॉलम है खूब चौड़ा दिखे, मिस्टर वाई का बहुत पतला कॉलम दिखे? ऐसा क्यों चाहोगे आप? नहीं चाहोगे ना। इसलिए सबकी हाइट जो होती है ये एक साथ बढ़ाता है। अगर आप किसी एक को क्लिक करके ना करो, भाई एक को क्लिक करके करोगे तो कॉमन सी बात है वो एक ही की बढ़ाएगा। अब वो कंप्यूटर क्या जाने कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो चलेगा, चलो ठीक है भाई जो कह रहा है कर देते हैं, हमको क्या, मेरा क्या जा रहा है, मेरा काम है हाइट बढ़ाना, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाइट बढ़ाना भी रो की, और हमने विथ बढ़ाना भी कॉलम की सीखी थी अभी। भूलना मत, विथ यही साइज, ऐसे चौड़ाई जिसको आप कह लो, ऊपर से नीचे वाली नहीं है साइड वाली चौड़ाई, वो भी हमने अभी देखा था। और स्प्लिट करना, सेल को मर्ज करना, वो भी हमने सीख लिया। और रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, ये भी सीख लिया। अब आपको कहाँ सीखा भाई, भूल गए? हमने पहले सिर्फ 5 ऐड किए थे, रो ऐड किए थे 5, एक ऊपर रो ऐड की थी। उसके बाद पहले हमने सिर्फ 3 कॉलम ऐड किए थे, कि डिपार्टमेंट वाला कॉलम अलग से ऐड किया था, जैसे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाके, याद है? तो हमने इस तरह ये सब सीख लिया। हाँ, एक और बचता है ऑप्शन। आप कहोगे भाई क्या बच रहा है यार, जल्दी बता दो। भाई हमने चलो ठीक है ऐड तो करना सीख लिया, अब डिलीट करना कौन बताएगा? मैं बताऊंगा डिलीट करना। तो डिलीट करते कैसे हैं? जैसे अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इनमें से नहीं डिलीट करना चाहूँगा। मैं पहले एक इंसर्ट कर लेता हूँ, एक इसके बगल में ही, नहीं बगल में नहीं, एक ऊपर रो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बाई चांस मान लो इसमें कुछ भी है, कुछ भी, देख लो कुछ भी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़, मान लो एक एम्प्लॉय की डिटेल थी ये, और ये कंपनी छोड़ा नहीं है, हमने इसको कंपनी से निकाल दिया। हम क्यों बेइज्जती कर रहे हैं अपने कंपनी की, कोई हमारी कंपनी छोड़ता नहीं है, हमने इसको निकाल दिया, काम नहीं करता था। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल चाहेंगे कि हट जाए। तो आप ऐसे देखो, आप ऐसे आओगे, ऐसे इरेज कर दोगे। लेकिन भाई देखो, आप अगर ऐसे इरेज कर दोगे इसका सब कुछ ऐसे, तो लेकिन इसकी जो जगह थी, ये एक जो पूरा कई सारे 4 सेल जो बन गए थे, ये पूरी जो कॉलम बन गई थी, या फिर रो कह लो, ये जो रो बन गया था, ये तो नहीं हटा। तब आप क्या करोगे भाई, इसको हटाने का भी सेम तरीका होता है, जैसे आप ऐड करते हो रो को, उसी तरह आप हटा भी सकते हो। कैसे हटा सकते हैं? देखो 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दो, हट जाएगा। मैं अभी दबाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तरीका मैं आपको नहीं बताना चाह रहा। और एक होता है ये देखो डिलीट पे, आप ऐसे इस पर किसी पे भी राइट क्लिक करो और डिलीट का बटन आपको दिख जाएगा। डिलीट पे आने के बाद आपको ये कहेगा क्या डिलीट करना है, ये जो आपने रो सेलेक्ट किए वो रो, या फिर जो आपने कॉलम सेलेक्ट की है वो वाली कॉलम, या फिर पूरा टेबल। तो भाई मुझे पूरा टेबल नहीं करना है, और कॉलम भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट वाली कॉलम सेलेक्ट की है। मुझे रो डिलीट करनी है, क्योंकि वो रो पूरी खाली है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखो ऊपर जो खाली रो थी वो पूरी हट गई। तो अब टेबल में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपको ना बताया हो। आप अपनी बुक चेक कर लेना, जितना कुछ है सब कुछ मैंने बता दिया। रो ऐड करना, कॉलम ऐड करना, और टेबल बनाना, टेबल की साइज़ कम करना, ज़्यादा करना, सेल की साइज़, हाइट, विथ, और क्या बताया? मतलब कंटेंट टाइप करना तो यार बताया ही हूँ, मैं करके दिखाया हूँ, सबको आता है। और टेक्स्ट मैनिपुलेशन में सब बताया। तो मेरे ख्याल से टेबल टॉपिक आपका कंप्लीट है, और मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ कि जिसने भी अच्छे से समझा वो स्टेप्स अभी बैठ के कॉपी पे अपने लैंग्वेज में लिख लेगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ करके दिखाई है, और जो चीज़ आप आँख से देखोगे ना उसका स्टेप आप खुद बना लोगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला अगले वाला, क्योंकि हम उसमें मेल मर्ज करना सीखेंगे, जो हर कोई चाहेगा सीखना, बहुत सिंपल होता है। तब भी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।